हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के मैथ के समानांतर श्रेणी चैप्टर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो बार 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 बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, उस प्रश्नों को देखेंगे। जैसा कि ये प्रश्न देखिए, दो प्रश्न हमने ले लिया है और ये देखिए 2017 में पूछा गया है और 2020 में पूछा गया है और ये 2024 में प्रश्न पूछा जाएगा। समझ लीजिए कि VVI प्रश्न है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, किस तरीके से सॉल्व किया जा सके। तो पहला प्रश्न हम बनाते हैं, 1 नंबर का प्रश्न देखिएगा आप। पहले तो हम हल कर लेते हैं, तो लिख लीजिए हल। देखिए क्या कह रहा है, एपी दिया हुआ है। पहला प्रश्न में देखिए एपी दिया हुआ है 10, 7, 8, 4 डॉट 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 का 30वां पद हमको निकालना है। कितना पद निकालना है? तो 30वां पद हमको निकालना है, इस बात को याद रखिए। तो 30वां पद क्या होगा? सबसे पहले तो ए निकाल लीजिए। तो ए बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 10 और डी निकाल लीजिए। तो डी क्या हो जाएगा? दूसरा पद माइनस में पहला पद, यही निकालते हैं। डी निकालने का यही तरीका होता है, दूसरा पद माइनस में पहला पद। तो दूसरा पद तो हो जाएगा -3। अब क्या हमको बच गया है? तो एन एन दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 30 दिया हुआ है, ठीक है। और 30 पद के हमको 30वां पद क्या होगा? 100 हमको प्राप्त करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है, देखो ए एन बराबर में क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में क्या हो जाता है? डी। याद रखिएगा इसको। अब समझने की कोशिश कीजिए। ए एन तो नहीं पता है, एन पता है। कितना दिया हुआ है? 30। तो 30 लिख दीजिए। अब देखिएगा आप, तो ये कितना दिया हुआ है? 10। ये हो गया 10 प्लस, तो प्लस एन कितना दिया हुआ है? 30 माइनस में 1 और डी कितना दिया हुआ है? माइनस में 3। अब देखते रहिएगा आप, 10 हो जाएगा ये प्लस 30 तो घटा तो 29 और गुने क्या हो जाएगा? माइनस में 3। अब देखिए इस दोनों का अगर आप गुना कीजिएगा तो 10 हो जाएगा। अब प्लस है तो प्लस लिखिए, इसको गुना कीजिए तो 70 के साथ हासिल 1, 3 दूना 6, 6 या 2 8, मतलब हो जाएगा आपका यहाँ पर 87, माइनस में 87 रहेगा। आप देखते रहिएगा, आप इसको ना हल कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस बना लेगा। अब देखिए घटा लीजिए तो माइनस 7 का तो 7 और ये हो जाएगा 77। यही आपका आंसर हो गया। था ना आसान? बन गया ना? अब आइए इसको मिटाते हैं और इस सवाल को हम हल करते हैं। तो अब आइए देखिए दूसरा प्रश्न हम बनाते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? 2 अंक वाली कितनी संख्या जो 3 से क्या हो? विभाजित हो। 3 से क्या हो? विभाजित हो। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप हल लिख लीजिए और यहाँ से क्या करिए? एपी निकालिए। देखिए एपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे कहाँ कहाँ तक की 2 अंक होगा? तो देखिए 2 अंक जो शुरू हो जाता है, सबसे छोटी संख्या, अगर 2 अंक की सबसे छोटी संख्या पहले जान लीजिए। तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या कितना हो गया? 10। और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया? 2 गुना 9 यानी कि 99। अब इसी के बीच में हमको निकालना है। किसके बीच में निकालना है? इसी के बीच में निकालना। अब देखो हम कैसे निकालते हैं। यहाँ से सबसे छोटी संख्या ढूंढिए जो 3 से क्या हो? विभाजित हो जाए। 11 तो 3 से विभाजित नहीं होगा, 12 तो होगा, 3 चौके 12। अब यहाँ से एपी हमारा बन गया। देखते रहिएगा एपी कैसे बनेगा। एपी जैसे बनेगा सवाल बन गया। एपी क्या बन गया? यहाँ से बन गया 12। उसके बाद क्या हो जाएगा? इसमें जोड़ते जाइए 3 तो 15, फिर 3 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 18। एपी बन गया। और अंतिम वाला देखो, ये 3 से कट रहा है यानी 3 से विभाजित हो रहा है। 3 तिया 9 और 3 तिया 9 यानी कि 3 से विभाजित हो गया। तो अंतिम वाला पद हमारा क्या हो जाएगा? 99। अब बोल रहा है कि कितना संख्या, तो अब यहाँ से निकाल लीजिए। संख्या तो निकालने के लिए आपको आता ही है। तो देखिए क्या करते हैं, ये हमारा क्या हो गया? यहाँ से ए बराबर हो जाएगा 12, डी बराबर क्या हो जाएगा? तो डी का फॉर्मूला है दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 12। इसको घटा लीजिएगा तो 3। अब यहाँ से देखो एन तो नहीं पता, एन बराबर 8 और ए एन पता है। इस बार ए एन पता कितना है? 99, यानी कि अंतिम वाला पद। ए एन को एल भी बोलते हैं, इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए ये फॉर्मूला लगा दीजिए ए एन बराबर, तो ए एन बराबर में क्या होता है? एन माइनस 1 इंटू में क्या हो जाता है? डी। अब देखो ए एन तो हमको पता है कितना दिया हुआ है? 99। तो ए एन की जगह पर लिख दो 99 बराबर में ए हमको पता है 12 प्लस में क्या लिख दीजिए? एन माइनस में 1 इंटू में क्या होगा? डी। डी कितना है? 3। अब देखते रहिएगा आप सवाल, इसको इधर लेके आ जाओ तो ये घट जाएगा। ये माइनस का चिन्ह लिखो 12 और बराबर में क्या हो जाएगा? एन माइनस में 1 इंटू में क्या हो जाएगा? डी। डी मतलब 3। अब सुनते रहिएगा आप,
इसको घटाइए, तो ये घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, ये घटाइएगा तो 7 और ये एक यानी कि 66। सही घटा है कि नहीं, ये सॉरी 8 हो जाएगा, ये 8। अब देखो इधर n माइनस में 1 इंटू में क्या होगा, अब 3। अब देखो ये 3 गुना में इधर लाओगे तो भागा हो जाएगा ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 87 बट्टे में क्या हो जाएगा 3। अब बराबर में क्या होगा n माइनस में 1, ये तो कट जाएगा, 3 दूना कितना हो जाएगा 6 और बच गया 2 तो 9 यानी 29 माइनस में 1 काट के देख लीजिएगा 29 होगा। अब ये माइनस में इधर लेके आ जाओ तो प्लस में हो जाएगा ना, तो प्लस बराबर में क्या होगा n, इस दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 30। तो अब सुनिए हमारा आंसर क्या हो गया 30। 2 अंक वाली कितनी संख्या जो 3 से विभाजित हो गई, ठीक ना, तो 2 अंक वाली कितनी संख्या है, 30 को संख्या है जो कितना से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा। ठीक है, हमको विश्वास ही नहीं कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा, आप लोग ये देख लिए होंगे। अगर समझ में आया गया तो लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब भी करिए दीजिए और दोस्तों को बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।